बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे सॉल्यूशंस का। मोलैरिटी मोलर सॉल्यूशन प्रिपरेशन है। न्यूमेरिकल नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, वो न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 और लास्ट टॉपिक डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑलमोस्ट आज से ज्यादा ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मोलैरिटी क्या है? एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा वो स्टार्ट में ही लिख लें जो इन सब न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास बेटा याद रखना है, ये हम ग्राम्स में लेते हैं, इज इक्वल टू मोलैरिटी, जितनी भी मोलैरिटी गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। याद रखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे मोलर मास कहीं पे भी गिवन नहीं होगा। ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी देखा। मोलर मास हमेशा हम खुद से कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड बेटा दिस वॉल्यूम विल बी टेकन इन डेसीमीटर क्यूब। आपके इन 3 न्यूमेरिकल्स में भी, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में भी ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा। हमने इसको शिफ्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, और वो कैसे शिफ्ट होगा बेटा 1000 से डिवाइड करके। ये आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को छोड़ के उन सब में यही फार्मूला अप्लाई होगा। मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम्स में, मोलैरिटी या गिवन होगी या पूछ लेगा, मोलर मास हमेशा हम खुद से निकालेंगे और वॉल्यूम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो इसको 1000 से उसने नीचे डिवाइड पे लिखा होगा, डिवाइडेड बाय 1000, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक इसमें डायरेक्ट कर लेंगे। अब यहीं से हम मोलैरिटी का ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें मैं मोलैरिटी का आंसर निकालता हूं तो वो क्या आएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट उधर ऑलरेडी मौजूद था, ये मोलर मास से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। तो यहां पे आ गया मोलर मास। बेटा वॉल्यूम भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो गया? डिवाइड। और ये वॉल्यूम बेटा किसमें है? इन डेसीमीटर क्यूब। अगर बुक में यहां पे ऊपर 1000 लिखा होगा तो इसका मतलब है उसको किसमें शिफ्ट किया हुआ है? सिर्फ वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कोई इशू नहीं है बेटा। अब ये यूनिट नंबर 1 याद कीजिएगा बेटा, मास ओवर मोलर मास। याद करें क्या था बोला बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस सारे की जगह इतने हिस्से की जगह लिख दूं मोल्स, और किसके बेटा? चूंकि सॉल्यूशन से रिलेटेड है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मास ऑफ सॉल्यूट था ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा नीचे वॉल्यूम था एंड दिस वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब। तो क्या डेफिनेशन बन गई बोला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जिसको बेटा डिसॉल्व किया है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। कि 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो उसमें जितने सॉल्यूट के मोल्स आपने मिक्स किए हैं वो उसकी मोलैरिटी है। अगर 1 मोल डिसॉल्व किया है तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोल डिसॉल्व किए हैं तो 2 मोलर है, 3 मोल्स डिसॉल्व किए हैं तो 3 मोलर है। रिप्रेजेंटेशन कैसे है? मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यूज कहां होती है बेटा? केमिस्ट्री में और अलाइड साइंसेज में। अगर आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन आ जाए शॉर्ट में तो डेफिनेशन लिख लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। रिप्रेजेंटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज। और ये इसका फार्मूला, तीनों फार्मूले लिखे हैं बेटा, जो समझिए आप इसको ड्राइव आउट कर सकते हैं। अब मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है हाउ मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर्ड हो सकता है, तैयार किया जा सकता है बेटा? अगर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो उसका आसान सा तरीकाकार है 1 मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के 1 मोल को डिसॉल्व करके इन सफिशिएंट वाटर, मुनासिब मिकदार में बेटा वाटर हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो, so that the total volume of the solution will be 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या आप इस तरह सॉल्यूशन तैयार करें, प्रिपेयर करें कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए? 1 डेसीमीटर क्यूब। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद है इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं बेटा। हम इसका मोलर मास निकालते हैं। सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन मास इज 1, तो the sum will be 40 ग्राम।
तो अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं एक बीकर लूं, मैं इसमें वेट करके 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दूं और ये निशान शो कर रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब को बेटा बिल्कुल सपोज किया है। मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगा ताकि ये अच्छी तरह उसमें शेक हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसको इतना वाटर से फिल कर दूंगा कि इसका इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर मुझे 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ 40 ग्राम के बजाय कितने ग्राम लूंगा बेटा 80 ग्राम ले लूंगा। 3 मोलर करना है तो 120 ग्राम, और अगर मुझे 0.1 मोलर करना है तो 4 ग्राम। तो डेफिनेटली आप पहले वेट करोगे 1 मोल का मैस आपके पास मौजूद होगा मोलर मैस, जितने मोल्स प्रिपेयर करने हैं उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतनी मिकदार लेके इतना पानी ऐड करना है, इतना वाटर ऐड करना है कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हर बारी में कितना रहेगा बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब ही रहेगा। तो वो आपके पास बेटा उसका मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। हाउ 1 मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड? तो 1 मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस in sufficient amount of water so that the volume of the solution will be 1 decimeter cube. If you want to prepare 1 molar solution of NaOH, you will take 40 gram of NaOH and will mix it in water in sufficient amount of water so that the total volume of solution will be 1 decimeter cube. अब इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कर लेते हैं जरा। एक्सरसाइज खोलिएगा बेटा, पेज 212 है, सफा नंबर 112 है, 3, 4, 5, जिसमें से 4 डिफरेंट है, बाकी सारे सेम हैं। तो 3 के 3 पार्ट्स हैं, इनमें से मैं एक यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। बी पार्ट कर लेते हैं। 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन 0.25 मोलर। आपने बताना है हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड, कितना सॉल्ट चाहिए होगा। कुछ चीजें उसने खुद से दी हैं। 600 सेंटीमीटर क्यूब तो मतलब वॉल्यूम दिया है, कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा हमने बात की थी वॉल्यूम किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में। तो डेसीमीटर क्यूब में कैसे शिफ्ट होगा, 1000 से डिवाइड करके। If we divide 600 from 1000 it will be converted into decimeter cube, तो 0.6 decimeter cube ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। आगे बेटा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट गिवन है, तो इसका मतलब है इसका मोलर मास तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। ये तो पहले भी पता था कि मोलर मास कभी भी गिवन नहीं होता। NaNO3 बेटा सोडियम का मास 24, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है। 3 एटम्स हैं, सो मल्टीप्लाई विद 3, तो 3, 8, 48, 86 ग्राम मोलर मास। सॉरी ये सोडियम है 23, ये 23 है, ये 37 है, दैट विल बी 85 ग्राम। सोडियम का मास 23, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 85 ग्राम। ये मोलर मास आ गया। मोलरिटी पी गिवन है, कितनी है बेटा 0.25 मोल। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम्स में आएगा, ये हमने फाइंड आउट करके देना है। सॉल्यूशन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम विल बी डेसीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला आ गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना था, कितना होगा यही तो चेक करना है। मोलरिटी हमारे पास गिवन है 0.25 मोलर। मोलर मास हमने खुद से निकाला है 85, और वॉल्यूम भी हमने शिफ्ट कर दिया 0.6 में। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा 0.25, अगर कैलकुलेटर है तो बेटा इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 0.6, द आंसर विल बी 12.75। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है दैट विल बी बेटा 12.75 ग्राम। अब वो जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है उसमें क्या चीज है, न्यूमेरिकल नंबर 4 में बेटा उसने मेंशन किया है 20 ग्राम ऑफ NaCl। उसने मास खुद से दे दिया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की पुट करूं
NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका मास उसने मुझसे दे दिया है 20 ग्राम। मोलैरिटी बेटा उसने पूछी है, व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, तो हमें उसमें मोलैरिटी फाइंड आउट करके देनी है कि मोलैरिटी कितनी है। मोलर मास सोडियम क्लोराइड का 58.5 होता है, और वॉल्यूम अगर आप पढ़े तो बेटा उसने मेंशन किया है इट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से डिवाइड किया तो 0.4, 20 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आई थिंक 23.4, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.85, और इसके साथ कैपिटल M मोल मोलैरिटी को शो करता है। तो ये हमारे हाफ टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया सर। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन रह गया है बेटा, वो देख लेते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। दो तरह के सॉल्यूशन हम पहले पढ़ चुके हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इनको मिक्सअप नहीं करना। डाइल्यूट सॉल्यूशन और चीज है, डाइल्यूशन और चीज है बेटा। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक अलग से टर्म है, डाइल्यूशन एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है। कौन सा तरीकाकार है? डाइल्यूशन वो तरीकाकार है जिससे आप एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन देखें बेटा, a process through which a concentrated solution, जो एक concentrated solution है, is converted into dilute solution। आप उसको dilute solution में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैसे कर देते हैं? by adding more solvent into it। जब आप उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, बेटा याद रखिएगा, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना हो, बेटा कंसंट्रेटेड में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है, उसको डाइल्यूट में शिफ्ट करना हो तो सॉल्वेंट ऐड करते हैं, और अगर डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड करना हो तो उसमें सोल्यूट ऐड कर देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.25 मोलर सॉल्यूशन, बताएं इसमें से सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है? तो बेटा 2 मोलर। इसका मतलब इसमें 2 मोल्स डिसॉल्व किए हैं, ज्यादा सॉल्यूट ऐड किया हुआ है तो ये कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट कौन सा है इनमें सबसे ज्यादा? 0.25 मोलर। वाटर सबसे ज्यादा किसमें होगा? 0.25 मोलर में, क्योंकि रिलेटिवली सॉल्यूट की मिकदार क्या होगी बेटा? कम होगी। अब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल हम कहते हैं लेबोरेटरी में 12 मोलर H2SO4 अवेलेबल है, आप इसको डाइल्यूट करके 0.1 मोलर कर दें। डाइल्यूट किया ना बेटा 12 मोलर से, 12 मोल्स की बजाय इसको कम करके 0.1 मोलर तक ले आए, और ये जो 0.1 मोलर बॉटल में मौजूद है, 12 मोलर सॉल्यूशन है, हमने इसको डाइल्यूट करना है, 0.1 मोलर बनाना है, और जो बनाना है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब मिकदार चाहिए। लेकिन इसकी कितनी मिकदार नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहली मोलैरिटी लेबोरेटरी में 12 मोलर अवेलेबल है, लेकिन इसकी कितनी मिकदार लेनी है ये हमें नहीं पता। हाँ, बाद में इसकी मोलैरिटी 0.1 हो गया, और तब इसका वॉल्यूम कितना हो? 500। तो बेटा ये 12 में मल्टीप्लाई हो गया बेटा, इधर जाके डिवाइड हो गया, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो बेटा ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 12 तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड लेबोरेटरी में आपके पास मौजूद है बेटा, आपने इसका 4.16 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेना है, और इसमें इतना वाटर ऐड करना है कि वाटर ऐड होते होते इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो मोलैरिटी है वो 12 मोलर से कम होकर कितनी हो जाएगी बेटा? 0.1। एक्सरसाइज का ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है, मैंने इसी को एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि न्यूमेरिकल भी हो जाए बेटा और साथ में भी क्लियर हो जाए। बुक में पोटासियम परमैंगनेट, फिर दोबारा बोल रहा हूं पोटासियम
पर मैंगनेट की एग्जांपल मौजूद है KMnO4, ये पोटासियम है, ये मैंगनीज है, ये ऑक्सीजन है बेटा, इसकी एग्जांपल मौजूद है। तो आपके न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया, ये डाइल्यूशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपने बेटा प्रिपेयर करना है और ये आपके अभी नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक को इंशाल्लाह